सर, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है महिलाओं के लिए, जो महिलाओं से वसीयत बनाने की जो अपील की है, वो क्यों की है? और इस सिचुएशन को आप सर कैसे देखते हैं? इसके बैकड्रॉप में क्या ऐसी थ्योरी रही होगी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया? तो जो हिंदू वुमेन सक्सेशन के जो एक्ट है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद महिलाओं को आज की डेट में मंजूर ना हो। राइट। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। एक एक हिंदू महिला है जिसके पति और बच्चे नहीं है इस दुनिया में। राइट। तो अकेली है, ना बच्चे हैं ना बच्चों के बच्चे हैं, ना उनका पति जीवित है। और उस पे स्व अर्जित संपत्ति है जो अपनी मेहनत से कमाई है। अब अपनी मृत्यु के बाद वो किसको देना चाहेगी? मायके वालों को या ससुराल वालों को? आपको क्या लगता है सर? सर वो अपने घर वालों जी, अपने घर वालों को देना चाहेगी, मायके वालों को? बिल्कुल बिल्कुल। पर जो हिंदू लॉ है वो कहता है वो पति के लीगल हेयर्स पे चली जाती है। मतलब वो ससुराल पक्ष में चली जाती है। अब आप इमेजिन करो कि आपने मेहनत कर कर, नौकरी कर कर, बिजनेस कर कर एक महिला ने संपत्ति बनाई, बिजनेस बनाया, सब कुछ बनाया। उसके पति और बच्चे नहीं है। तो हो सकता है देवर के बच्चों को चली जाए, उसके भाई के बच्चों को ना जाए। क्या ये आपको स्वीकार होगा एज एज फीमेल? नहीं होगा। पर ये लॉ है क्योंकि ये लॉ 1956 में बना था, जहां पर उन्होंने ये माना था कि जब शादी हो जाती है तो ससुराल से रिश्ता गहरा हो जाता है और मायके से रिश्ता टूट जाता है करीबन। ऐसा मानकर ये लॉ बनाया गया था। पर अब समाज बदल चुका है। ये 2025 का समाज वो 1956 वाला समाज नहीं रहा। आज की डेट में महिला अपने माता पिता की सेवा भी करती है, अपने माई सुअर्जित संपत्ति भी होती है उसके बाद बहुत सारी। और और दूसरी बात यह है कि उसकी अपनी इच्छा होती है। राइट। जो शायद उस समय इतनी ज्यादा प्रबल नहीं थी। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया जिसमें वो संपत्ति एक लेडी की जिसके हस्बैंड और बच्चे की डेथ हो चुकी थी, वो उसके डिस्टेंट रिलेटिव को चली गई ऑन द हस्बैंड साइड। और वो मायके वालों को कुछ नहीं मिला। तो उस वजह से उन्होंने ये फैसला दिया, कि फैसला भी नहीं दिया, उन्होंने आग्रह किया है। वो आपको मजबूर नहीं कर सकते कि आप अपनी विल बनाओ। वो आपको सलाह दे सकते हैं। एडवाइजरी है कि हर हिंदू महिला को अपनी विल जरूर बनानी चाहिए, जिससे कि ये जो सेक्शन 15 है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का है, वो अगर आपके ऊपर लागू हो जाए और ये संपत्ति गलत जगह चली जाए, उससे बचाव हो सके और आपकी संपत्ति आपकी इच्छा से ही जिसको आप देना चाहें उसी को जाए। देखिए, 15(1) जो सेक्शन है। अच्छा चलिए, हम एक हिंदू अ, महिला की संपत्ति कैसे बढ़ती है, किसको मिलती है, अलग अलग सिचुएशंस की बात करते हैं। एक हिंदू महिला के लीगल हेयर होते हैं उसके पति, उसके बच्चे, और किसी बच्चे की डेथ हो गई हो तो उसके बच्चे भी। सपोज आपके एक पति जिंदा है, जब आपकी मृत्यु हुई, दो बच्चे जिंदा हैं, और एक बच्चा ऐसा है जिसकी डेथ हो गई, जिसके दो बच्चे जिंदा हैं। तो और आपकी मृत्यु हो जाए बिना विल बनाए, बिना वसीयत बनाए, तो आपकी संपत्ति के चार इक्वल पार्ट्स करे जाएंगे। एक आपके हस्बैंड का, एक एक आपके दोनों बच्चों का जो जीवित है, और एक हिस्सा उस बच्चे का है जिसकी मृत्यु हो गई, और उसका हिस्सा उसके बच्चों में बराबर बांट दिया जाएगा। यहां तक तो किसी महिला को कोई आपत्ति नहीं होगी, बिल्कुल सही है कि भाई इन्हीं को जाना चाहिए। या अगर महिला कहती है कि पहले मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ फिर बच्चों को देना चाहती हूँ, तो उसे बिल बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी ही जाएगी। अब मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। अब ये जो महिला है, इसके बच्चे और बच्चों का कोई बच्चा जिंदा नहीं है। इसका हस्बैंड जिंदा है जब इसकी डेथ हुई, और इसे बहुत सारी संपत्ति अपने माता पिता की तरफ से मिली। चाहे वो विल से मिली हो, गिफ्ट से मिली हो, किसी भी तरह से मिली हो। मतलब मायके पक्ष से अ, मिली है एक तरह से। मायके पक्ष से मिली, चाहे वो जी जरूरी माता पिता से मिली हो, जी अपने भाई से मिली हो, अपनी बहन से मिली हो, किसी से मिली हो। जी। तो ऐसी स्थिति में जब पति जीवित है, राइट, तो ये किसको जाएगी? ये वापस मायके में चली जाएगी और पति को कुछ नहीं मिलेगा अगर उसने विल नहीं बनाई। ये भी बहुत सारी महिलाओं को मंजूर नहीं होता, स्वीकार नहीं होता कि भाई मेरी संपत्ति एक बार मेरे माता पिता ने मुझे दे दी, तो मेरे बाद हो सकता है मैं वो चाहे कि मेरे पति को चली जाए। ये सेकंड प्रॉब्लम है इसमें। अब इसका मतलब क्या हुआ? सोर्स बेस्ड
इनहेरिटेंस है महिलाओं के केस में। और सोर्स क्या क्या हो सकता है महिला की संपत्ति का? एक सोर्स तो हो सकता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो आपने खुद बनाई। एक वो प्रॉपर्टी है जो हस्बैंड के द्वारा की या हस्बैंड की फैमिली से आपको मिली। और तीसरी वो संपत्ति है जो जो आपके माता पिता से मिली। जो माता पिता की संपत्ति है, मैंने बता दिया, वो वापस माता पिता में चली जाएगी अगर अगर बच्चे नहीं होते, राइट। अगर बच्चे होते हैं और हस्बैंड होता है तो बच्चे और हस्बैंड में बराबर बढ़ जाती है माता पिता वाली संपत्ति। तो बच्चों की वजह से पति को हिस्सा मिल जाता है माता पिता मायके वाली संपत्ति में, एक फीमेल को। तो एक स्थिति आती है जिसका आपने जिक्र किया कि उस लेडी के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और हस्बैंड की फैमिली से मिली हुई प्रॉपर्टी है, और उसकी डेथ हो गई बिना विल बनाए। तो हस्बैंड के पास से प्रॉपर्टी जो मिली है वो तो हस्बैंड के लीगल हेयर्स पे जाए, वो ठीक है ना, पति के रिश्तेदारों में चली जाएगी। पर जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, स्वअर्जित प्रॉपर्टी है, वो भी हस्बैंड के रिलेटिव्स पे चली जाएगी। वो स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है किसी फीमेल को, राइट। पर ये सब तब हो रहा है जब आपने विल नहीं बनाई। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको, एक हिंदू महिला है, जब तक ये जो एनॉमली है लॉ की, है ना, जो आपका सेक्शन 15(1) की एनॉमली है, उसको आप जब तक दूर नहीं करती सरकार, तब तक आप बिल बनाकर ऐसा ना होने दें अपने साथ।